नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए करते हैं खबरों की ओर रुख, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। थाना सूरसा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 आरोपी सहित अवैध शस्त्रों के साथ किया गिरफ्तार। प्रबंधन कमेटी की समीक्षा बैठक हुई संपन्न, 2 रुपए प्रति लीटर दूध बढ़ाने का लिया निर्णय। 29,000 दुग्ध उत्पादक सीधे लाभान्वित हो गए। मुकेश बोरा नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में सरगर्मी, प्रत्याशी खोल रहे हैं एक दूसरे की पोल। हरदोई में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। इसी के मद्देनजर पुलिस भी एक्शन मोड में है। दरअसल जनपद हरदोई में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में थाना सूरसा पुलिस ने 27 फरवरी को ग्राम लालपुर के पास लखनऊ रोड पर 3 लुटेरों ने मारपीट कर असित पुत्र राम किशोर, जो ग्राम पांडेपुर थाना सूरसा का रहने वाला है, वह अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी चोरों ने उससे सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल छीन ली थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने थाना सूरसा में दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। 13 मार्च को स्थानीय पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मिली जानकारी के अनुसार 4 अभियुक्त 2 मोटरसाइकिल लेकर किसी घटना को अंजाम देकर बखोई लोड से आ रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तोंदवल नहर पुलिया के पास चारों अभियुक्तों को रोक लिया, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया, लेकिन पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस ने जामा तलाशी में नरेंद्र उर्फ प्रिंस के पास एक देसी चमचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस खोखा व सूरज के पास 32 बोर, एक जिंदा कारतूस खोखा व आरोपी सुमित सहित जब्त किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर वह नंबर प्लेट बदलकर मोटरसाइकिल चला रहे थे। लोकल निवासी होने के कारण पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या खुलासा? दिनांक 27 फरवरी को थाना सूरसा थाना अंतर्गत 3 बदमाशों ने अत्यंत दुस्साहस का परिचय देते हुए ये असित नामक लड़के को तमंचे की बट से चोट पहुंचाकर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। इस संबंध में जनपदीय पुलिस, स्वाट, सर्विलांस, थाने की पुलिस, इन सब लोगों ने गहन प्रयास किया। चूँकि ये दुस्साहसिक घटना थी, काफ़ी प्रयास करते हुए इसमें टीमें तमाम गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी, जिसमें कि कल दिनांक 13/3 को मुखबिरी के आधार पर पुलिस घेराबंदी कर खड़ी थी, जहां पर 4 अभियुक्त ये 2 मोटरसाइकिलों से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी द्वारा रोके जाने पर इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया। पुलिस द्वारा हिकमत अमली से इन्हें घेर कर गिरफ्तार किया गया। पाया गया कि ये इनमें से एक नागेंद्र, सूरज और सुमित, इनके पास से 2 तमंचे व 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। वह एक अभियुक्त फरार हो गया, जिसका नाम इन्होंने शेखर बताया। मोटरसाइकिलों के बारे में इन्होंने बताया कि इसमें से एक मोटरसाइकिल जो थाना सूरसा में लूटी गई थी वही है। इसके अतिरिक्त एक मोटरसाइकिल दिनांक 12/3 को थाना कड़ियावा में चोरी की गई थी, वो थी। इस प्रकार से इनके फरार साथी और 2 अन्य अभियुक्तों के नाम भी बताए हैं, जो कि पहली लूट में सम्मिलित थे। इससे पहले कहीं हरदोई से चंद्रकिराम मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई के संडीला नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 9 मार्च की रात मुन्ना की हत्या हुई थी, जिसका खुलासा करने में पुलिस सफल हुई है। आपको बता दें कि संडीला में 9 मार्च को आलू के खेत में फसल रखा रहे मुन्ना की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिससे प्रेम प्रसंग के चलते मुन्ना की पत्नी ही कातिल निकली। विवेचना के आधार पर सरोज पुत्र नारायण पाल ग्राम उत्तरकोंद थाना संडीला जो का रहने वाला था, मृतक की पत्नी निशा से प्रेम करता था, जिसका मुन्ना कई बार विरोध भी कर चुका था। इसी के चलते पत्नी निशा, प्रेमी सरोज पाल, दोनों ने प्लान बनाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में निशा ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि मेरे साथ सरोज पाल ने खेत पर जाकर गला दबाकर अपने पति की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह मेरे प्रेम प्रसंग में बाधक बन रहा था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। 9/10 मार्च की रात को थाना संडीला में एक कृषक मुन्ना पाल की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी।
जिसमें इसका गला दबाकर हत्या किया ना पाया गया था। इस संबंध में मृतक की पत्नी निशा द्वारा अपने चचेरे देवर के संबंध में नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं एक चश्मदीद साक्षी दर्शाया गया था। पुलिस द्वारा इसमें गहन पड़ताल करते हुए न सिर्फ अभियुक्त सरोज को पकड़ा गया बल्कि राज का पाश करते हुए इसकी पत्नी निशा को भी घटना में संलिप्त पाते हुए गिरफ्तार किया गया है। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। लाल कुआं में प्रबंधन कमेटी की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में दुर्गंध कार्यपालों की समीक्षा करते हुए वर्तमान में बढ़ते दुर्गंध मूल्य लागत के चलते 17 मार्च से ग्राम स्तर पर दुर्गंध उत्पादकों से बेचे जा रहे दुर्गंध मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। वह पर्यटन सीजन को देखते हुए बाजार में लस्सी व आइसक्रीम का विपणन शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी दुर्गंध उत्पादकों को रंगों के त्यौहार होली की शुभकामनाएं प्रेषित की गई है। साथ ही दुर्गंध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा का कहना है कि दुर्गंध उत्पादकों को दुर्गंध समितियों के माध्यम से लाभान्वित किए जाने के लिए दुर्गंध संघ बेहतर प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत जनपद में पशु चिकित्सा सुविधा के साथ साथ नियमित रूप से आकस्मिक पशु चिकित्सा, पशु रोग निवारण कैंप, संक्रमण रोगों से सुरक्षा के लिए प्रतिरोधक टीकाकरण व नतशील पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। व गंगा गाय महिला डेयरी NCDC योजना अंतर्गत दुधारू पशु बेचे जाने के लिए अनुदान वाला ऋण वितरित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुर्गंध मूल्य प्रोत्साहित राशि के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ का भुगतान DBT के माध्यम से प्रत्येक दुर्गंध उत्पादकों के खेतों में सीधा किया जाएगा तथा सचिव प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रवित्या क्षेत्र के प्रत्येक समिति सचिव को प्रति लीटर 50 पैसे की दर से सीधे उनके खातों में भेजा जा रहा है। हर तरह से हम दुर्गंध संघ को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी पर्यटन सीजन को देखते हुए और भी दुर्गंध उत्पादन को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से दुर्गंध संघ प्रबंधन कमेटी सदस्य किशन सिंह, भगत सिंह कुमचिया, राजेंद्र प्रसाद आर्या, आनंद सिंह नेगी, हेमा देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। रंग के त्योहारों होली के पर्व की आप सबको और अपने जनपद के समस्त दुग्ध उत्पादकों को, उपभोक्ताओं को और अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि होली के साथ साथ प्रदेश में बहुमत की सरकार बनने के बाद आचार संहिता हटी है और इस अवसर पर हम अपने दुग्ध उत्पादकों को, मेरी प्रबंधक कमेटी और हमारे सामान्य प्रबंधक राजेंद्र चौहान जी, हम सब ने इससे पूर्व एक बैठक करी और निर्णय लिया कि हम अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों का 17 तारीख से होली के शुभ अवसर पर 2 रुपये दुग्ध उत्पादन मूल्य काश्तकार का हम बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी उद्देश्य से कि हमारी श्वेत क्रांति और मजबूत हो और आंचल पर जो जनता का विश्वास है वो और बढ़े और हमारा उत्पादक अधिक से अधिक लाभान्वित हो। और साथ ही नई सरकार से हमें उम्मीद है कि प्रोत्साहन राशि की भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसको भी हम लागू शीघ्र कराएंगे। और हमारा नैनीताल दुग्ध संघ का प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ होने के नाते और मुझे जो उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रशासक भी बनाया है, तो उस नाते और मेरी जिम्मेदारी बढ़ी है कि हम अपने दुग्ध उत्पादकों को आंचल सहकारिता से अधिक जोड़ें। और उसी उद्देश्य से आज हमने 2 रुपये दुग्ध क्रय मूल्य दर 17 मार्च से बढ़ाने का निर्णय लिया है। और मैं पुनः लंबे समय के बाद, आचार संहिता के बाद, हमारी प्रबंधक कमेटी, हमारे अधिकारी कर्मचारी एकत्रित होकर के संस्था की समीक्षा बैठक यहाँ पर करी। और समीक्षा बैठक के दौरान जो लंबे समय से हमारे उत्पादकों की मांग चल रही थी कि दुग्ध उत्पादन रेट बढ़ाया जाए, मूल्य बढ़ाया जाए, उसमें हमने समीक्षा करी। और गहन मंथन के बाद जहाँ 1 रुपया हमेशा बढ़ता था, इस बार हमने 2 रुपये इकट्ठे अपने उत्पादकों के लिए 17 मार्च होली के शुभ अवसर पर बढ़ाने का निर्णय लिया है। और 17 मार्च से हम 2 रुपये दुग्ध मूल्य बढ़ाकर अब जो दर हमारी हो जाएगी 39 रुपये प्रति लीटर हम अपने उत्पादकों से ग्रामीण क्षेत्र से खरीदेंगे। और इसका सीधे हमारे 29,000 दुग्ध उत्पादक को लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य से आज
निर्णय लिया गया है। मैं जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया और प्रबंध कमेटी के समस्त सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो आगामी जो हमारा टूरिस्ट सीजन है इसमें हम लोग जो लस्सी है और आइसक्रीम इसको बाज़ार में उतारने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहेगी और इसको हम लोग जनपद में ही और के अलावा और जो हमारे नए नए टूरिस्ट प्लेस हैं उसमें भी हम लोग इसको बेचेंगे और जिससे कि हमारा जो लाभ होगा वो बढ़ेगा और वो इसका सीधा लाभ दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। आगामी त्यौहार होली के रंग भरी 11 के शुभ अवसर पर श्री गोरा माई गुफा मंदिर में पूज्य स्वामी जी श्री आनंद भारती के सानिध्य में होली मिलन भजन समारोह रखा गया। इस अवसर पर यहां के रहवासियों को कई नई सौगातें भी मिली है। दरअसल शामशाबाद क्षेत्र के विधायक राजश्री सिंह ने 8 किलोमीटर रोड तथा नल जल योजना की आधारशिला रखी तथा भूमि पूजन किया। 8 किलोमीटर रोड की लागत से 6 करोड़ रुपए में अच्छी क्वालिटी का रोड मंदिर तक जाने के लिए बनाया जाएगा तथा नल जल योजना करीब 11 करोड़ 5 लाख की सौगात विधायक द्वारा दी गई है। कार्यक्रम में मशहूर भजन गायक घनश्याम शर्मा तथा नारायण शर्मा ने अनेक मनमोहक भजन की प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में बेड़सिया विधायक विष्णु खत्री, शमशाबाद पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह, कथावाचक मुन्ना लाल शास्त्री व आसपास के ग्रामों के सभी सरपंच ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान सभी गणमान्य नागरिकों ने स्वामी जी से आशीर्वाद भी लिया। आपका सानिध्य और आपका स्नेह और आपका प्रेम हमें मिल रहा है और आपके स्नेह से, आपके प्यार से, आपके सानिध्य से एक ऐसी मंदिर की स्थापना यहाँ हो रही है जो लंबे समय तक जो है आपका और हम सबका जो है सम्मान बनाए रखेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ खलिहानों में जाए, खलिहानों से मंडी में जाए और हमारे किसान भाई स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जैसी हमारी इच्छा है कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है। दरअसल रामनगर में नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में सरगर्मी देखने को मिल रही है। साथ ही एक और प्रत्याशी जनता को लुभाने में लगे हुए हैं तो दूसरी प्रत्याशियों एक दूसरे पर निशाना साधते हुए विकास की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रामनगर विकास से कोसों दूर है। इसी को लेकर जब नागेंद्र शाह से विकास को ध्यान में रखते हुए सवाल किया तो उन्होंने कहा कि रामनगर में गली गली रोड और नाले का काफी विकास हुआ है, लेकिन दूसरी ओर प्रत्याशी का कहना है कि रामनगर में विकास नहीं हुआ है। जब मीडिया ने ग्रामीणों से सवाल किया तो पता चला कि रामनगर में विकास हुआ है, यहाँ के ग्रामीण विकास से वंचित नहीं है। बहुत लाइक कर रहा है। कैसे क्या मतलब कि घर घर जा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, लोगों से बात विचार कर रहे हैं, लोग हमें जान रहा है, पहचान रहा है, सम्मान मान दे रहा है और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें सबसे प्रेम है और वो हम से भी प्रेम करते हैं, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। अच्छा, आपके रामनगर में विकास कितना हुआ है? विकास कहाँ हुआ? जीरो है। कैसे जीरो है बताइए? क्या है, 15 साल पब्लिक जानती है, यहाँ जीरो कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि राम बाबू जी अगर आएंगे तो विकास करेंगे? बहुत विकास करेंगे, अच्छा विकास होगा। जो ऋतु बसंत जो पतझड़ चली जाती है, अब नया पतझड़ आने वाला है, सब कुछ छाँ मिलेगा, छाँ देंगे, उसमें सब कुछ में रहेगा, मस्त रहेगा, सब कुछ सुनेंगे, दुख दर्द सब कोई आता है, गरीब गुरबा तो सब कुछ सुनते हैं, सबके साथ देते हैं। उनका मकसद यही है, सबके साथ। उनका मकसद एक ही है, सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास। ये उनका एक नारा है और इसी नारा पर वो कायम है। पब्लिक उनको साथ दे, एक बार मौका दे ताकि ये रामनगर का विकास कर सके। सबका विकास सबके साथ। कैसे आप साबित करना चाह रहे हैं कि अच्छे हैं? ना, आप लोग पड़ोसी के हैं, अगल बगल में घर है तो हम जानते नहीं होंगे। तो क्या इरादा है इस बार? है एकदम इरादा है बढ़िया। माने क्या बढ़िया में बताएगा तब ना। वोट देना है उन्हीं को वोट देना है। माने क्या वोट देना है उन्हीं को? क्या खूबी है उनमें? ना, विकास का काम कराएंगे और क्या करेंगे। विकास का काम कराएंगे। एक मुद्दा है कि आपका रामनगर में कितना विकास हुआ है? ना, कोई विकास नहीं हुआ है। नगर पंचायत में देखिए, नगर पंचायत हो गया हुआ। तो राम बाबू जी आएंगे तो विकास करेंगे?
उम्मीद तो है कि करेंगे। उम्मीद है। हाँ। और राम बाबू जी चुनाव में खड़े उतरे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में आप? हम भाग नहीं रहे हैं, हम इनके साथ हैं। माने कैसे आदमी वो हैं? हम इनके साथ हैं। साथ हैं। जी हाँ। तो क्या इरादा इस बार आपका है? हम कभी भी मारेंगे तो वही मारेंगे। कहाँ मारेंगे? राम बाबू। चुनाव का सरगर्मी चल रहा है और घर घर घूम रहे हैं प्रत्याशी, तो क्या लगता है कि राम बाबू जी विकास करेंगे? कैसे करेंगे? क्या उनमें क्या खूबियाँ हैं कि जो आप लोग लाइक कर रहे हैं? बहुत अच्छा सा खूबियाँ है उनके अंदर। कैसे? हर गरीब आदमी को ध्यान देते हैं, साथ में रहते हैं, कोई किसी को शादी ब्याह में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव टीवी समाचार के साथ।